कल्पना कीजिए, एक ऐसा देव जिसके पास तलवार नहीं पाश है, जिसकी सेना नहीं 1000 आंखें हैं, जिसका कोई मंदिर नहीं, फिर भी वो हर जगह है। उनका नाम है वरुण, जल के देव, सत्य के पहरेदार, ब्रह्मांड के न्यायाधीश। अब कल्पना कीजिए, इसी देव ने एक बार खुद एक ऋषि की पत्नी का अपहरण किया। न्याय का रक्षक खुद अपराधी बन गया और उस ऋषि के क्रोध ने पूरा समुद्र सुखा दिया। इसी देव ने एक राजा को पुत्र दिया। राजा ने शर्त तोड़ी और वरुण ने उसके शरीर का जल ही दूषित कर दिया। रावण ने इसी देव के महल में विजय स्तंभ लगाया, लेकिन उसी समुद्र के किनारे उसका सर्वनाश हुआ। और इसी देव ने एक टूटे हुए ऋषि को मृत्यु से वापस खींचा, क्योंकि वो ऋषि उसका पुत्र था। आज की इस यात्रा में आप जानेंगे वरुण देव की वो कहानियां जो ग्रंथों में दबी रह गईं। ये उस देव की गाथा है जिसने ब्रह्मांड का न्याय थामा हुआ है और जो देव भुला दिए गए पर उनका पाश आज भी कसा हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वरुण देव थे कौन। हम सब इंद्र, शिव, विष्णु की बात करते हैं, लेकिन एक देव हैं जो इन सबसे भी पुराने हैं। ऋग्वेद, जो हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है, उसमें वरुण देव को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सोचिए, ऋग्वेद के जमाने में इंद्र भी वरुण के बराबर नहीं थे। वरुण देव महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं। वो 12 आदित्यों में से एक हैं। उनकी पत्नी का नाम है गौरी। उनका वाहन है मकर, एक दिव्य जीव जो मगरमच्छ और मछली का मिश्रण है। और उनका सबसे प्रसिद्ध अस्त्र है पाश, वो दिव्य रस्सी जो हर झूठे को, हर पापी को, हर धोखेबाज को जकड़ लेती है। वरुण देव सिर्फ जल के देव नहीं हैं, वो ऋत के रक्षक हैं। ऋत यानी ब्रह्मांड का वो सत्य और नियम जिसके बिना सूरज नहीं उगता, नदियां नहीं बहती, जीवन नहीं चलता। वरुण उस नियम के पहरेदार हैं। वरुण देव का राज्य है समुद्र लोक, वो महल जो समुद्र की गहराई में है, जहां मोती हैं, शंख हैं, दिव्य प्रकाश है, जहां हर नदी का पानी जाकर वरुण देव को प्रणाम करता है, जहां नाग देव, जलचर और जल के सभी जीव वरुण की सेवा में रहते हैं। और इस महल में वरुण देव का एक विशेष दरबार लगता है, जहां हर आत्मा का हिसाब रखा जाता है, जहां यह तय होता है किसने सत्य बोला, किसने असत्य, किसने धर्म का पालन किया, किसने नहीं। वरुण देव के पास 1000 आंखें हैं, ऋग्वेद कहता है, और उन 1000 आंखों में से एक आंख आप पर भी है, हमेशा। दोस्तों, जब हम शिव की बात करते हैं तो त्रिशूल याद आता है, जब इंद्र की बात करते हैं तो वज्र याद आता है, और जब वरुण की बात आती है तो याद आता है पाश। लेकिन पाश है क्या? पाश एक दिव्य रस्सी है, लेकिन ये कोई साधारण रस्सी नहीं। ये उस ब्रह्मांडीय सत्य से बनी है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। जब कोई पाप करता है, जब कोई झूठ बोलता है, जब कोई किसी निर्दोष को कष्ट देता है, तब वरुण देव का पाश उस इंसान की तरफ बढ़ता है, धीरे धीरे, बिना आवाज के, और एक दिन जकड़ लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यमराज के धर्मराज बनने से बहुत पहले वैदिक काल में वरुण देव ही वो सर्वोच्च सत्ता थे जो ये तय करते थे कि किसने धर्म का पालन किया और किसने नहीं, किसने सत्य बोला और किसने झूठ, किसने किसी का भला किया और किसने धोखा दिया। इसीलिए ऋग्वेद में ऋषि वरुण से प्रार्थना करते हैं, हे वरुण देव, अगर मैंने जाने अनजाने कोई पाप किया हो तो मुझे अपने पाश से मुक्त करो। यानी उस जमाने के लोग समझते थे पाप का फंदा लगता है धीरे धीरे, और वरुण ही उससे मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ का नाम तो आप सबने सुना होगा, भगवान राम के गुरु, राजा दशरथ के कुल गुरु, सप्त ऋषियों में से एक। लेकिन एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वशिष्ठ जी के 2 जन्म हुए। सुनिए ध्यान से। पहले जन्म में, सृष्टि के आरंभ में, ब्रह्मा जी ने अपनी संकल्प शक्ति से 7 महान ऋषियों को जन्म दिया। इन्हें कहा जाता है सप्त ऋषि, और इन्हीं 7 में से एक थे वशिष्ठ, ब्रह्मा के मानस पुत्र, महान तपस्वी, महान ज्ञानी। लेकिन एक दिन राजा निमि के साथ एक विवाद हुआ। राजा निमि ने वशिष्ठ जी को शाप दे दिया, और उस शाप ने वशिष्ठ जी को वो पहला शरीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनकी आत्मा ब्रह्मलोक चली गई, लेकिन
उनका काम अधूरा था। धर्म को उनकी जरूरत थी, उन्हें वापस आना था, पर कैसे? यहीं से शुरू होती है दूसरी कहानी। दोस्तों, एक महान यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में देवता, ऋषि सभी उपस्थित थे। वरुण देव और मित्र देव भी वहां थे। और तभी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी वहां से गुजरी। वरुण देव और मित्र देव के तेज से उसी क्षण एक कुंभ में 2 दिव्य शिशुओं का प्राकट्य हुआ। पहले निकले अगस्त्य ऋषि, जिन्हें आज भी कुंभज कहते हैं, यानी घड़े से जन्मे। और उनके बाद दूसरे शिशु निकले वशिष्ठ, वरुण देव के तेज से जन्मे, और इसीलिए इन्हें कहा गया वारुणी वशिष्ठ, यानी वरुण के पुत्र वशिष्ठ। दोस्तों, ये बात आज बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यही वो राज है जो आगे की पूरी कहानी को बदल देता है। क्योंकि जब वशिष्ठ जी मुसीबत में पड़े, तब जो हुआ वो सिर्फ एक देव का काम नहीं था, वो एक पिता का फर्ज था। वशिष्ठ जी के पुत्र का नाम था शक्ति। शक्ति जो पिता की तरह ज्ञानी थे, पिता की तरह तपस्वी थे। एक दिन शक्ति की मृत्यु हो गई। राजा कल्माशपाद, जो एक राक्षस के वश में था, उसने शक्ति को मार दिया। वशिष्ठ जी को जब यह खबर मिली, वो पल में टूट गए। एक पिता के लिए अपने पुत्र की मृत्यु सबसे बड़ा दुख होता है। और वशिष्ठ जी इतने दुख में डूब गए कि उन्होंने सोचा, अब जीना नहीं है। वशिष्ठ जी नदी किनारे गए प्राण देने के लिए। नदी में कूद गए, लेकिन नदी ने उन्हें वापस किनारे पर फेंक दिया। वशिष्ठ जी चौंक गए। वो पहाड़ पर चढ़े, ऊंचाई से कूदे, बच गए। आग में जाने की कोशिश की, आग ने जलाया नहीं। वशिष्ठ जी रुक गए। उनके मन में एक सवाल उठा, ये क्या हो रहा है? मैं क्यों नहीं मर सकता? दोस्तों, यहां रुकिए। वशिष्ठ जी नहीं समझे, लेकिन हम समझते हैं। नदी ने वापस फेंका क्योंकि नदी वरुण की थी। आग ने जलाया नहीं क्योंकि वरुण ने रोका था। पहाड़ से बचे क्योंकि एक पिता अपने पुत्र को जाने नहीं दे सकता। वरुण देव, जो समुद्र की गहराई में थे, वो देख रहे थे हर पल अपने पुत्र को। और तभी समुद्र की तरफ से एक प्रकाश आया, नीला, गहरा, शांत। वरुण देव प्रकट हुए, विशाल रूप, शांत चेहरा, आंखों में एक पिता का दर्द। हे वशिष्ठ, रुको, तुम्हारा काम अभी बाकी है। वशिष्ठ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने वरुण देव को देखा और पूछा, हे देव, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी 1000 आंखें हैं, आप सब देखते हैं, तो आपने मेरे पुत्र को क्यों नहीं बचाया? आप जल के स्वामी हैं, न्याय के स्वामी हैं, तो न्याय कहां था? एक पल सन्नाटा छा गया। वरुण देव ने वशिष्ठ जी की आंखों में देखा और जो जवाब दिया वो आज भी वेदों में दर्ज है। वरुण ने कहा, हे वशिष्ठ, मैं रुद्र का पालक हूं। ब्रह्मांड का नियम जो ब्रह्मा ने बनाया उसे मैं नहीं तोड़ सकता। हर जीव को उसके कर्म का फल मिलता है। यह नियम मेरे लिए भी है, देवताओं के लिए भी, और तुम्हारे लिए भी। अगर मैं इस नियम को तोड़ूं तो न्याय नहीं रहेगा, और जब न्याय नहीं रहेगा तो यह ब्रह्मांड एक पल भी नहीं टिकेगा। वशिष्ठ जी की आंखें भर आईं। वो समझ गए, वरुण दया नहीं करते, क्योंकि उनकी दया का नाम है न्याय, और यही न्याय इस दुनिया को टिकाए हुए है। और फिर वरुण देव एक पल के लिए चुप हुए। उनकी आंखों में कुछ और था, वो कुछ जो एक देव की आंखों में नहीं होता। वो था एक पिता का दर्द। वरुण ने धीरे से कहा, हे वशिष्ठ, तुम जानते हो तुम्हारा यह जन्म कहां से हुआ? उस कुंभ से, उस यज्ञ से, मेरे तेज से। तुम मेरे पुत्र हो, और एक पिता अपने पुत्र को मरते नहीं देख सकता। इसीलिए नदी ने वापस फेंका, इसीलिए आग ने जलाया नहीं, इसीलिए पहाड़ ने छोड़ा नहीं। मैं था हर जगह, हमेशा। वशिष्ठ जी एक पल के लिए जम गए। फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जो दुख घंटों में नहीं निकला था, वो एक पल में निकल आया। वरुण ने वशिष्ठ जी के कंधे पर हाथ रखा। उठो, तुम्हारा एक पोता होगा पराशर, और पराशर के पुत्र होंगे व्यास, और उन्हीं व्यास जी के हाथों से महाभारत लिखा जाएगा। यह काम तुम्हें पूरा करना है। जो हुआ उसे जाने दो, जो होना है उसके लिए जियो। वशिष्ठ जी चुप रहे।
एक लंबी सांस ली और पहली बार उस दुख के बाद खड़े हुए। दोस्तों, अब तक हमने वरुण देव को देखा न्यायी के रूप में, पाश धारण करने वाले के रूप में, सत्य के रक्षक के रूप में। लेकिन दोस्तों, देवता भी गलती करते हैं और आज की कहानी वरुण देव की सबसे बड़ी गलती की कहानी है। यह कहानी महाभारत के अनुशासन पर्व में दर्ज है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जब न्याय का रक्षक खुद अन्याय करे तो क्या होता है। सुनिए ध्यान से। चंद्रमा की एक पुत्री थी, भद्रा, जिनकी सुंदरता की तुलना तीनों लोकों में किसी से नहीं होती थी। चंद्रमा ने अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर ढूंढा और वो योग्य वर थे महर्षि अंगिरा के पुत्र ऋषि उतथ्य। शांत, ज्ञानी, तपस्वी। भद्रा और उतथ्य का विवाह हुआ। आश्रम में सुख था, शांति थी, लेकिन किसी की नजर उस सुख पर थी, वरुण देव की। वरुण देव, जो हमेशा से भद्रा की सुंदरता के दीवाने थे, जानते थे कि भद्रा का विवाह हो चुका है, लेकिन मोह ने विवेक को ढक लिया था। एक दिन भद्रा यमुना नदी के किनारे स्नान कर रही थी, अकेली, शांत। और तभी वरुण देव प्रकट हुए। अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके उन्होंने भद्रा का अपहरण कर लिया, बिना उनकी सहमति के, और उन्हें ले गए अपने पाताल लोक के महल में, वरुण लोक, जहां सोने की दीवारें थीं, मोती और शंख थे, हर तरफ वैभव था। वरुण ने सोचा, इतना वैभव देखकर भद्रा ऋषि उतथ्य को भूल जाएंगी। दोस्तों, यही था वरुण देव का सबसे बड़ा अहंकार, ये सोचना कि शक्ति और वैभव से किसी का प्रेम खरीदा जा सकता है। जब ऋषि उतथ्य को पता चला कि उनकी पत्नी का अपहरण वरुण देव ने किया है, वो तुरंत क्रोधित नहीं हुए। यही उनकी महानता थी। उन्होंने नारद जी को दूत बनाकर वरुण के पास भेजा। दूत वरुण के दरबार में पहुंचा, संदेश सुनाया। हे वरुण देव, तुम लोकपाल हो, धर्म के रक्षक हो, पाप का हिसाब रखने वाले हो। किसी की पत्नी का अपहरण करना, क्या यह तुम्हें शोभा देता है? कृपया भद्रा को ससम्मान लौटा दो। और वरुण ने बड़े घमंड से जवाब दिया, भद्रा अब मेरी है, मैं उसे किसी कीमत पर नहीं लौटाऊंगा। प्रभु, भद्रा को छोड़ना होगा। दूत का अपमान करके वापस भेज दिया। दोस्तों, वो वरुण देव जो पाप का फंदा डालते हैं, आज खुद पाप के फंदे में थे और उन्हें एहसास ही नहीं था। जब दूत ने वापस आकर वरुण का जवाब सुनाया, ऋषि उतथ्य का धैर्य टूट गया। उन्होंने आंखें बंद की, वर्षों की तपस्या को याद किया और अपनी शक्ति का आह्वान किया। धीरे धीरे समुद्र में हलचल हुई, लहरें छोटी होने लगी, पानी कम होने लगा। ऋषि उतथ्य ने अपनी तपस्या की शक्ति से पूरे समुद्र का जल सोखना शुरू कर दिया। देखते देखते समुद्र सूखने लगा, जलचर तड़पने लगे, नदियां कमजोर पड़ने लगीं और फिर जाओ, मरुस्थल में खो जाओ, वरुण के पास जल का कोई स्रोत न पहुंचे। और सरस्वती, जो आज भी लुप्त है, उस दिन धरती के नीचे समा गई। दोस्तों, वरुण देव जल के स्वामी थे, लेकिन उस दिन जल उनसे दूर होने लगा, क्योंकि जब न्याय का रक्षक खुद अन्याय करे तो प्रकृति भी साथ नहीं देती। वरुण देव के महल में अब घबराहट थी, समुद्र सूख रहा था, जीव तड़प रहे थे। पूरा वरुण लोक, जो कभी वैभव से भरा था, अब सुनसान लगने लगा। वरुण देव को एहसास हुआ, मैंने क्या किया? जो देव सबको न्याय देता था, आज खुद न्याय के कटघरे में था। वरुण देव, जो कभी किसी के सामने नहीं झुके, भद्रा को लेकर डरते हुए ऋषि उतथ्य के आश्रम पहुंचे और ऋषि के चरणों में गिर गए। हे ऋषिवर, मैंने पाप किया, मैं देव होकर भी धर्म से भटक गया, क्षमा करें, भद्रा को स्वीकार करें। ऋषि उतथ्य एक पल चुप रहे, फिर उन्होंने भद्रा को देखा। भद्रा ने उनके चरण छुए, उतथ्य ने आंखें बंद की और समुद्र धीरे धीरे फिर जल से भर गया। दोस्तों, ये कहानी बताती है, वरुण देव सिर्फ दूसरों का न्याय नहीं करते, जब खुद पाप किया तो खुद भी सजा मिली। एक ऋषि की तपस्या ने जल के स्वामी को घुटनों पर ला दिया। पाश सिर्फ दूसरों को नहीं जकड़ता, जब देव खुद भटके तो वो पाश उसे भी जकड़ लेता है।
यही है वरुण देव का सबसे बड़ा सबक। दोस्तों, रावण लंका का राजा, 10 सिर 20 भुजाएं, तीनों लोकों का सबसे बड़ा योद्धा। रावण ने एक दिन संकल्प किया, मैं पूरे ब्रह्मांड को जीतूंगा, हर देव को हराऊंगा, हर लोक पर अपना झंडा लगाऊंगा। और वो निकल पड़ा विश्व विजय के लिए। इंद्र को हराया, यम को चुनौती दी, कुबेर को परास्त किया और फिर उसकी नजर पड़ी समुद्र की गहराई पर, जहां था वरुण लोक, जल के स्वामी का महल रसतल। रावण ने अपनी विशाल सेना को आदेश दिया, चलो अब वरुण देव की बारी है। रावण अपनी सेना के साथ समुद्र की गहराइयों में उतरा। जैसे जैसे नीचे जाते गए, वरुण लोक की भव्यता सामने आती गई। सोने की दीवारें, मोती और मणियों से जड़े महल, हर तरफ दिव्य प्रकाश। रावण की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन अहंकार और भी बड़ा हो गया। रावण महल के द्वार पर पहुंचा और गरजा, वरुण देव बाहर आओ, रावण तुम्हें युद्ध की चुनौती देता है। लेकिन महल के भीतर से कोई नहीं आया। द्वारपाल ने बताया, वरुण देव यहां नहीं है, वो ब्रह्मलोक गए हैं। रावण एक पल रुका, फिर मुस्कुराया, कोई बात नहीं, जो मिले उसी से लड़ेंगे। वरुण देव की अनुपस्थिति में उनके पुत्रों ने, गौ, पुष्कर और अन्य वीरों ने अपनी सेना के साथ रावण का रास्ता रोका। तुम यहां नहीं आ सकते, यह वरुण लोक है, वापस जाओ। रावण हंसा, तुम मुझे रोकोगे, मुझे रावण को। और युद्ध शुरू हुआ। वरुण के पुत्र कमजोर नहीं थे। उन्होंने ऐसे बाणों की वर्षा की कि रावण की सेना पीछे हटने लगी। रावण के रथ के घोड़े घायल हो गए। चारों तरफ से घिर गया रावण। पहली बार रावण को लगा यह युद्ध आसान नहीं है। जब रावण ने देखा सीधे युद्ध में जीत नहीं मिल रही, तो उसने राक्षसी माया का सहारा लिया। आकाश में घना अंधकार फैल गया और रावण ने एक साथ हजारों रूप धारण कर लिए। हर तरफ रावण ही रावण। वरुण के पुत्र भ्रमित हो गए। असली रावण कहां है? उस भ्रम का फायदा उठाकर रावण ने अपने घातक प्रहारों से वरुण के पुत्रों को घायल कर दिया। वो भूमि पर गिर गए। रावण ने एक जोरदार गर्जना की, वरुण देव, देखो तुम्हारे पुत्रों का क्या हाल किया मैंने, अब बाहर आओ। लेकिन तभी महल से एक शांत व्यक्ति बाहर आया, वरुण देव का बुद्धिमान मंत्री प्रहस। प्रहस रुके, रावण को ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराए। रावण चिल्लाया, जाओ अपने राजा को बुलाओ, देखो मैंने उनके बेटों का क्या हाल किया। प्रहस ने शांति से कहा, हे रावण, वरुण देव यहां नहीं हैं। वो शांति प्रिय हैं। इस समय वो किसी उत्सव में व्यस्त हैं। वो तुमसे डरते नहीं, बस यहां मौजूद नहीं हैं। तुम चाहो तो इस खाली महल पर विजय मान सकते हो। रावण एक पल के लिए रुका, फिर उसने अहंकार में कहा, ठीक है, आज से मैं वरुण विजेता हूं। उसने वरुण लोक में अपना विजय स्तंभ लगाया और आगे बढ़ गया। दोस्तों, रावण खुश था, लेकिन क्या सच में वो जीता था? एक खाली महल में एक अनुपस्थित देव को युद्ध की चुनौती दी और विजयी घोषित हो गया। ये जीत नहीं थी, ये अहंकार था। दोस्तों, वरुण देव उस दिन वहां नहीं थे, लेकिन रावण का अंत उसी समुद्र के किनारे हुआ। राम ने उसी समुद्र पर सेतु बनाया। उसी जल के स्वामी की भूमि से लंका पर चढ़ाई हुई। वरुण ने उस दिन युद्ध नहीं किया, लेकिन न्याय बाद में भी होता है, देर से होता है, लेकिन होता जरूर है। यही है वरुण देव का सबसे बड़ा संदेश। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, वरुण का पाश एक ना एक दिन कस ही लेता है। तो दोस्तों, ये थी वरुण देव की वो अद्भुत गाथा। वो देव जिनकी 1000 आंखें हर सच देखती हैं। वो देव जिनके पाश से कोई नहीं बच सकता, लेकिन जो सच्चे दिल से माफी मांगे उसे माफ भी करते हैं। वो देव जिन्होंने वशिष्ठ को जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। वरुण देव जिन्होंने ऋषि उतथ्य की पत्नी भद्रा का अपहरण किया
और एक ब्रह्मर्षि के क्रोध ने उनका पूरा समुद्र सुखा दिया। और वो वरुण देव जिनके लोक में रावण पहुंचा, विजय स्तंभ लगाकर चला गया, लेकिन उसी समुद्र के किनारे उसका सर्वनाश हुआ। वरुण देव हमें सिखाते हैं, न्याय से बड़ी कोई शक्ति नहीं, सत्य से बड़ा कोई हथियार नहीं, और जल से बड़ा कोई वरदान नहीं। ऋग्वेद में वरुण देव कहते हैं, मैं वो हूं जो नहीं भूलता, मैं वो हूं जो माफ करता है अगर तुम सच्चे हो। मैं हर बारिश की बूंद में हूं, हर नदी की धारा में हूं, हर समुद्र की लहर में हूं, मुझे भुलाओ मत। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय वरुण देव और बताएं वरुण देव की कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कहानी छूटे नहीं। अगले वीडियो में हम लाएंगे यमदेव की कहानी, मृत्यु के देव, न्याय के स्वामी। तब तक के लिए जय महादेव, जय वरुण देव, जय श्री कृष्ण।